चलिए अलजबरा यानी बीजगणित के कुछ और गुणनखंड करते हैं। मैंने एक किताब से ये उदाहरण लिखे हैं। लिखता इसलिए हूँ कि पढ़ाने में भूल जाता हूँ, बनाने में, क्वेश्चन बनाने में। बैठ के बनाऊँगा तो ठीक बनाऊँगा, लेकिन मुझे समय का भी ज़्यादा ध्यान रखना है, तो मैंने ये बनाया है। पहला आ लिया है इसमें से। ऐसा लिखने के लिए चाहे छोड़ दूँ इतनी जगह, इतनी छोड़ देता हूँ। कोशिश करूँगा आंसर लिख दूँ। पहला मैंने लिया 1 Q, यह 9 है, सॉरी 9a-3 प्लस b 3 - a। देखिए ये a-3 और b-3 - a एक सा लग रहा है, तो मैंने इसको बदला। तो क्या हुआ, 9a-3 तो है, रहने दिया मैंने ऐसे ही, और इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया, इसको उलट दिया, यहाँ नहीं माइनस किया, यहाँ माइनस किया, तो ये माइनस हो गया। ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हुआ b, और ये उल्टा a-3 हो। अब हमारा a-3 कॉमन हो गया, तो a-3 हमने कॉमन ले लिया। चाहे आप वही इसको x मान के चलिए, 9x - bx, तो x कॉमन ले लिया, यानी x ये कॉमन ले लिया। अब ये बचा 9 - b, ये हमारा फैक्टर हो गया। हमने यहाँ आंसर लिख दिया, a-3 इंटू 9 - b, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए दूसरे का हम फर्स्ट लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट ले लेते हैं। यह है 7xy। क्वेश्चन में पूरा लिखूंगा, और कामा 35x² y² का ये बताना हमें कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है जो दोनों में हो। तो वहाँ क्यों लिखा है, हम यही नहीं देंगे। देखिए दोनों में क्या है, 7 है कि नहीं, दोनों में 7 × 7, तो 7 हमारा लिख दिया मैंने। अब देखिए x, ये स्मॉल x है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये x केवल यहाँ होगा, कॉमन में x होगा, और y यहाँ भी है, तो x y हो गया। ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ये आंसर हो गया। यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 4m² 6m² 8m³। इसमें 4, 6, 8 में क्या कॉमन है, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि 2 कॉमन है। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = और 2, 3, 4 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन है। और m² m³ इसमें क्या कॉमन है, m तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन नहीं, m ही नहीं है, m² भी है, m² है, क्योंकि m² यहाँ, m² है, m² इसमें भी है, m² × m, m³ क्या होता है, m³ होता है m² × m, एक पावर इसकी जुड़ी, तो ये जुड़ करके 1 और 2 जुड़ कर 3 बना है, m², ये m³ है, तो ये हमारा 2m² इसकी कॉमन फैक्टर हो गया, 2m²। इसके देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, इसका देख रहे हैं आप क्या है, 6a - b है कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये c है, ये b है, ये कॉमन नहीं है, तो 6a ये कॉमन फैक्टर का इक्वल टू नहीं कहना है, हाँ कॉमन फैक्टर, यहाँ हम कॉमन लिख देते हैं, COMMON, कॉमन
फैक्टर को एफ आर लिख देते हैं, कॉमन फ्रैक्शन लिखते हैं, एफ ए लिख देते हैं, एफ ए सी लिख देते हैं, या पूरा लिख देते हैं कॉमन फैक्टर। 6a माइनस बी इज ए कॉमन फैक्टर, चाहे ब्रैकेट में लिखिए चाहे ना लिखिए। अब इसको फैक्टराइज करना है। 5x, अब आप फैक्टराइज आप उसी तरह से कर सकते हो। फैक्टराइज इसको करोगे तो 5, एक हम ऐसे कर लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 25xy, ये निश्चित रूप से 5x से दोनों कट रहा है, 5x से कट रहा है तो ये क्या हुआ, 5 से 5 कट रहा है, x स्क्वायर में से x कटा तो x बच गया, माइनस 5y फैक्टराइज हो गया हमारा ये। अब इनमें दोनों कोई कॉमन नहीं है, अगर आप यहाँ लिखना चाहें x माइनस 5y तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन हम इतना समय ना बर्बाद करें, ये लास्ट जो है अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम उठा के लिखेंगे। ये हो गया 5x इंटू, हम लिखते नहीं ब्रैकेट में लिख देंगे अब x माइनस 5y, ऐसे लिखने लगा मैं y। ये देखिए क्या कॉमन इसमें, इसमें देखिए 3 तो कॉमन है, तो 3 को पहले लिख दिए। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ केवल ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ भी b है, एक जगह c स्क्वायर है, दूसरी जगह c नहीं, तो हमने कहा a b c फैक्टर है, ये तो है इसका, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये है, ये अब b भी है, अब b स्क्वायर करोगे तो यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और c 3abc, इसको देखिए क्या कॉमन है, फैक्टराइज क्या करो 3abc, हाँ फैक्टराइज करना है 3abc, तो ये होगा 3abc, इसमें से a बच जाएगा, a स्क्वायर है तो a बच जाएगा, इसमें से प्लस 2, क्योंकि 6 में जब 3 को डिवाइड करोगे 6 हो, 6 को 3 से 2 आएगा, और abc तो चला जाएगा, b बच जाएगा, 2b प्लस 3c, 3c होगा, देखिए है कि नहीं है, 3 3 जा 9, 3 हो गया हमारा, और एक कट गया पहले से, b कट गया, और c स्क्वायर है, c कटा तो c बच गया। ये अब देखिए ये इसमें क्या कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, x माइनस 2 इज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जैसे पढ़ा है x माइनस 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अगर यहाँ 2 माइनस एक्स होता हमको माइनस कर देते। अब बचा क्या, जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ x बचा, और यहाँ 3 बचा। अब मल्टीप्लाई करके देखो, हम इधर से कर रहे हैं x इंटू एक्स माइनस 2, x खत्म हुआ, 3 इंटू 3x, 3 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 2, 3 ले लिया कॉमन, 3x माइनस 2 यहाँ भी हो गया। इसमें देखिए क्या है, ये वही बात आई कि अब आप इसको अगर ऐसे याद करोगे तो बेटर रहेगा, हम a प्लस 3 कर देंगे। नहीं, ये क्वेश्चन हमने कहीं गलत लिखा, a माइनस 3 है, a माइनस 3 है, a माइनस 3 है, और वहाँ 3 माइनस a कर दिया। तो हमने क्या किया, आप जो है इसको a माइनस 3 का मतलब a माइनस
3 कॉमन होगा, करके देख लीजिए। 17a माइनस 3 प्लस 17 3 माइनस ए, पहला तो काम हमने वही कर दिया। 17a माइनस 3 और माइनस 17a माइनस 3, इसको उलट दिया हमने, ये साइन इधर। अब a माइनस 3 हमने कॉमन लिया, 7 कॉमन ले लिया पहले, 7 हमने इसमें कॉमन लिया। अब यहाँ से देखिए कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, 17 कॉमन लिया तो ये क्या बना, a माइनस 3 माइनस a माइनस 3, ये तो 0 बना। मैं देखता हूँ कहीं उतारने में गलती हुई है। कहीं उतारने में गलती हुई है। क्वेश्चन है, हाँ ये है 17a प्लस 3 और 3 माइनस ए, ये है 17a प्लस 3 है, a प्लस 3 प्लस 17 3 माइनस ए। हाँ तो वो हमने क्या किया, 17a प्लस 3 था और 17 3 माइनस ए था, इसको हमने किया तो माइनस ए, ये प्लस हुआ। इसको हमने किया तो ये अब जो है a माइनस 3 बना, a माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, 17 कॉमन ले लिया तो a प्लस 3 ये आया और माइनस a माइनस 3। जब ये माइनस बनेगा तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर आप दूसरा लिखिए a माइनस 3 और माइनस किया तो ये माइनस हो गया, माइनस a प्लस 3 हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो 0 बन गया, ये 0 बन गया। तो कॉमन फैक्टर हमारा ये जो है, इसका आंसर देखें इनकी किताब में 9a, लेकिन क्या आंसर भी आप भी देखा करिए, आंसर जरूर देखिए लेकिन नकल मत मारिए। आंसर तो हमें दिखाई नहीं पड़ा कहाँ है इनका, किसी में तो नहीं, किनारे किनारे लिख देते हैं लोग आंसर, कभी कभी ये भी काम होता है। हाँ आंसर इसी में लिखा है 9, कौन सा था ये, 5 7 8 9a 5 7 9a 5 7 9a 5 2 3 4 5 हाँ इसका 0 आएगा, ये माइनस 3 और जब ये 0 हुआ तो ये 0 आएगा
तो 7 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से चेक करिएगा, हम भी चेक करेंगे। ये देखिए क्या है, इसमें कौन सा कॉमन है। इसमें देखिए इसको क्या किया, इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस प्लस ax नहीं प्लस by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ax स्क्वायर ay स्क्वायर bx स्क्वायर by स्क्वायर। अब आप ये भी कह सकते हो यहीं पर ये कॉमन ले लो, तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ b कॉमन ले लोगे तो यहाँ भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ a बचा और यहाँ से b बचा, ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो देखिए दूसरा तरीका कुछ लोग करते हैं और कुछ अच्छा तरीका नहीं है, एक्स स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं प्लस bx स्क्वायर, ये हमने दोनों को एक साथ कर लिया, प्लस ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ay स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब हमने इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x स्क्वायर तो हो गया a प्लस b और प्लस क्या, ये हमने y स्क्वायर कॉमन ले लिया, a प्लस b ये भी आ गया। अब a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में कर दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो है, देखिए दोनों एक सा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में ये और प्लस बी, क्योंकि ये प्लस है तो हम उलट सकते हैं, ये दोनों इक्वल है। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे, लेकिन आंसर उसका वही होगा। ये एक्स स्क्वायर का इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दूसरे में ए प्लस बी। और कोई अगर ऐसे लिख दे आंसर वो भी सही है, कोई ऐसे लिख देता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप इन बुक्स में हमारे इसमें लिखा होगा, आप लिख करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 का 1 कह रहे हैं, ये 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स। तो हमने क्या किया कि एक्स को एक साथ किया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स एक साथ किया, प्लस ए बी कर लिया, ए बी। तो हमने इसमें से x छांट लिया, x
और एक्स लिया नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया, ए प्लस बी आया प्लस ए बी, ये भी फैक्टर हो गया। इन्होंने कैसे क्या किया है ये देखते हैं हम। ए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, इन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिया, एक्स स्क्वायर को इन्होंने जो किया है वो मैं कर रहा हूँ। अलग अलग फैक्टर होंगे, इन्होंने किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ले लिया, इन्होंने प्लस बी एक्स ये ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए एक्स, एक ही चीज है। अब इन्होंने एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस बी आया और इसमें से प्लस ए कॉमन ले लिया, तो बी प्लस एक्स आया। यही इक्वल है, इसमें एक्स प्लस बी प्लस ए, और इसको हम उलट सकते हैं, एक्स प्लस बी कर देंगे। अब हमने एक्स प्लस बी को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए ऐसे कर लिया। तो दोनों फैक्टर हैं, चाहे आप इधर से चलिए उधर से चलिए, ये कोई मतलब इसके यहाँ उत्तर लिख देते हैं, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करके देखिए, एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, पूरा यहाँ पूरा मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, देखिए ए एक्स यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, फिर हमने बी से किया बी एक्स प्लस ए बी, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। फैक्टर को जब आप मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये संख्या बन जाएगी जो फैक्टराइज कर रहे थे। 7 इसका 7 एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड से कह रहे हैं 7a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। हमने क्या किया, इन्होंने अब आप ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखिए 7 माइनस एक्स हो गया और प्लस अब बी स्क्वायर मैंने ले लिया, क्या आया, बी स्क्वायर ले लिया तो एक्स माइनस 7 आया। अब ए स्क्वायर करने के लिए हमको यहाँ से हमने ए स्क्वायर 7 माइनस एक्स और इसको माइनस किया बी स्क्वायर और ये हमने उधर दिया 7 माइनस एक्स, एक हो गया। अब 7 माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया, 7 माइनस एक्स दूसरे पे कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप जानते हो क्या होता है, ये होता है 7 माइनस एक्स
और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये याद किया था आपने तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला आपने किया था एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, तो याद होगा, आपको याद हो जाएगा आपका ये। इसमें कहाँ से चालाकी की गई कि बचा के रखा गया 7 को पहले कॉमन लिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ किया है। यहाँ भी एक्स को कॉमन लिया, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन लिया, ताकि हम उसको इस फार्मूले को लास्ट में यूज कर सकें। आप इसे देखिए, थोड़ा बहुत इसमें चालाकी बरतनी है। अब ये हमारा आंसर आ गया, आंसर भी लिख देंगे 7 माइनस एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये किताबों में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से मैंने छाटा है। अभी थोड़े और क्वेश्चन छाटूंगा ताकि आप अधिक गुणनखंड समाप्त करें, ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। हमारा 7th का भी लगता है आज ख़त्म हो जाएगा अलजबरा। फिर हम 8th में आएंगे, फिर आगे अलजबरा बढ़ता जाए। अलजबरा ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही एंगल की तरह बढ़ेगा, और हम अलजबरे को छोड़ेंगे नहीं, उसको उसी एंगल में रहेंगे। ये हमारा होगा, और आप हमको बताइए भी कैसा लग रहा है। इसमें फिर मैं बार बार कहता हूँ कि कोई किसी का पैसा नहीं खर्च होना है, बल्कि हो सकता है कि पैसा दिया भी जा सके। किसी को कोई किताबें नहीं खरीद रहा तो हम दे देंगे, वो भी कर देंगे। लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों से कहिए कि लोग पढ़ें, आप आगे बढ़ेंगे। हो नहीं सकता कि आगे धन्यवाद।